अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक है एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस आर टू फिनोमिना ऑफ सेल डेथ। ये दोनों जो है फिनोमिना है सेल डेथ के। सेल की डेथ हो जाती है इसमें। एपोप्टोसिस हम लोग पढ़ते हैं। एपोप्टोसिस इज वन ऑफ द मेन टाइप ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। एपोप्टोसिस में क्या होती है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। ड्यूरिंग एपोप्टोसिस cell shrinks and becomes rounded due to breakdown of cytoskeleton by enzyme। एपोप्टोसिस में सबसे पहले क्या होगा? सेल श्रिंक्स हो जाएंगे, ठीक है, राउंडेड हो जाएंगे क्योंकि साइटोस्केलेटन इनकी ब्रेक डाउन हो जाती है एंजाइम्स की वजह से। इट्स क्रोमेटिन अंडरगोज कंडेंसेशन एंड न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक्स। इसकी न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, और क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस हो जाएगा। In this way, nucleus separate in the form of several discrete chromatin bodies। इस तरह से जो न्यूक्लियस है वो फैल जाएगा पूरा का पूरा। क्रोमेटिन बॉडीज जो है वो छोटी छोटी सी फैल करना छोटी छोटी सी बॉडीज बना देगा। सेल मेम्ब्रेन मेक्स इरेगुलर बर्ड्स नोन एज ब्लब्स। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो क्या करेगी? इरेगुलर बर्ड्स बना देगी। बर्ड्स कहते हैं छोटा सा, ये सेल मेम्ब्रेन है ना, छोटे छोटे से बना देगी बल्ब, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन इधर मौजूद थी, इसने ये बल्ब बनाना इस तरह से, इसे कहेंगे बल्ब। बल्ब बनाना शुरू कर देगा। बल्ब्स ब्रेक ऑफ फ्रॉम दी सेल। अब ये जो बल्ब होंगे ना ये सेल से निकलना, ब्रेक ऑफ, टूटना शुरू हो जाएंगे, निकलना शुरू हो जाएंगे। एंड आर नाउ कॉल्ड एपोप्टोटिक बॉडीज। और अब कहलाएंगे ये एपोप्टोटिक बॉडीज क्योंकि एपोप्टोसिस के जरिए ये बर्ड्स बन रही हैं, इस वजह से इन्हें एपोप्टोटिक बॉडीज कहेंगे। विच आर देन फाइगोसाइटोस्ड बाय अदर सेल्स। जो कि अब क्या होंगे? फाइगोसाइटोस्ड मतलब खा लेना। अब इन्हें दूसरे सेल्स जो हैं वो खा लेते हैं, ठीक है। फाइगोसाइटोस्ड का मतलब होता है दूसरे सेल्स का खा लेना, ठीक है। अच्छा, एपोप्टोसिस कैन अकर व्हेन अ सेल इज डैमेज्ड और अंडरगोज स्ट्रेस कंडीशन। वो कह रहे हैं एपोप्टोसिस कब होती है? जबकि एक सेल डैमेज हो जाए, ठीक है, या फिर स्ट्रेस कंडीशन में हो। हम स्ट्रेस लेते हैं, सेल हमारे कोई डैमेज हो जाए तब उसकी एपोप्टोसिस हो जाएगी, यानी कि वो श्रिंक हो जाएगा, उसके क्रोमेटिन बॉडी सब और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाएगी, न्यूक्लियस फैल जाएगा और वो बल्ब बनाकर बॉडीज, एपोप्टोटिक बॉडीज बना लेगा जिसे दूसरे सेल खा लेंगे, ठीक है। अब एपोप्टोसिस रिमूव द डैमेज सेल। अब ये जो डैमेज सेल है वो रिमूव हो जाएंगे, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम गेटिंग फर्दर न्यूट्रिएंट्स। इसका बेनिफिट क्या होगा कि हमारे जो डैमेज सेल है उन्हें हमारी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगी, बल्कि जो अच्छे सेल्स हैं, जो ठीक सेल है, हेल्थी सेल है, उन्हें ही सिर्फ न्यूट्रिशन मिलेगी जिन्हें हमारी ज़रूरत भी है जिनकी। और टू प्रिवेंट दी सेपरेट ऑफ इन्फेक्शन। अब ये प्रोसेस में क्या होता है कि जब सेल की डेथ हो जाती है ना, डैमेज सेल की, स्ट्रेस्ड सेल की, तो फिर वो सेल जो है दूसरे सेल्स क्योंकि खा लेंगे फैगोसाइटोसिस के ज़रिए, इस वजह से हमारे जो हमारे बाकी सेल्स हैं वो महफूज रहेंगे और हमें कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो बाकी सेलों ने उसको जो डैमेज सेल थे उन्हें खा लिया है, उन्हें ख़त्म कर दिया है। अच्छा, एपोप्टोसिस आल्सो गिव्स एडवांटेजेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के दरमियान भी ये एपोप्टोसिस जो है हमें एडवांटेज देता है, फ़ायदा देता है। कैसे? फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स। जब डेवलपमेंट मीन्स कि जब व्हेन अ बेबी इन वॉम्ब ऑफ अ मदर, तब क्या होता है कि जो फिंगर्स बनती हैं हम लोगों की, दिस सेल्स बिटवीन देम अंडरगो एपोप्टोसिस। तो जो हमारी फिंगर्स है ना वो बत्तख की तरह होती है, जैसे उनके जुड़ी हुई होती है ना। अभी तो देखें हम लोगों की फिंगर्स, ये देखें आप, सेपरेट है, ठीक है। असल में क्या होता है जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो फिर ये जुड़ी हुई होती हैं आपस में, इनके दरमियान में बीच में सेल्स होते हैं जो कि इन्हें जोड़ के रखते हैं, ठीक है। लेकिन क्या सेल्स बिटवीन देम अंडर को, तो जो ये फिर क्या एपोप्टोसिस के ज़रिए ये बीच में से ख़त्म हो जाते हैं जो एक्स्ट्रा सेल होते हैं, ठीक है। एंड द डिजिट सेपरेट। इस तरह से हमारी जो उंगलियां वो अलग हो जाती हैं। अब आप देख रहे हैं ये पिक्चर में एपोप्टोसिस दिखाई गई है कि नॉर्मल सेल किस तरह से श्रिंक हो रहा है, उसके क्रोमेटिन मटेरियल ख़त्म हो रहा है और फिर वो बल्ब्स बन के आगे फैगोसाइटोसिस हो रही है और वो सेल्स ख़त्म हो रहे हैं और कोई इन्फ्लेमेशन काज नहीं हो रही किसी को। नेक्स्ट है नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस जो है सिर्फ प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, उन सेल्स में होती है जो कि डैमेज हो चुके होते हैं, ठीक है। लेकिन नेक्रोसिस इज़ द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल्स एंड लिविंग टिश्यूज़। जो लिविंग टिश्यूज़ होंगे उनमें एक्सीडेंटल डेथ हो जाएगी, अचानक से डेथ हो जाएगी। नेक्रोसिस इज़ लेस सिक्वेंशियल देन एपोप्टोसिस। देयर आर मैनी काजेज ऑफ नेक्रोसिस इंक्लूडिंग। बहुत सी वजूहत है नेक्रोसिस की, जैसे कि
इंजरी हो जाना, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाना, कैंसर हो जाना। नेक्रोसिस में अक्कर व्हेन अ सेल इज गिवन हाइपोसिक मतलब लेस ऑक्सीजन, विद लेस ऑक्सीजन इन्वायरमेंट, यानी कि अगर किसी सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो भी उसमें नेक्रोसिस हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारे सेल्स को ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है और न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है। अगर उसे ऑक्सीजन भी ठीक नहीं मिल रही तब भी उसकी डेथ हो जाएगी, एक्सीडेंटल डेथ। ड्यूरिंग नेक्रोसिस देयर इज रिलीज ऑफ स्पेशल एंजाइम्स। नेक्रोसिस में क्या होता है कि ये तो नॉर्मल सेल्स होते हैं ना, तो ये तो डैमेज नहीं हुए होते, तो इनमें क्या प्रोसेस हो रहा है जो कि एपोप्टोसिस से डिफरेंट है कि स्पेशल लाइजोसोम्स से स्पेशल एंजाइम्स निकलते हैं, ठीक है। आपने पिछले चैप्टर्स में लाइजोसोम्स पढ़ा था। लाइजोसोम्स क्या था कि कोई अगर वायरस या कोई फॉरेन मटेरियल एंटर हो जाता है तो ये उसे ख़त्म कर देते हैं। अब इधर क्या हो रहा है, रिलीज ऑफ स्पेशल एंजाइम्स फ्रॉम लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स से स्पेशल किस्म के एंजाइम्स निकलते हैं। लाइजोसोमल एंजाइम्स ब्रेक सेल्यूलर कंपोनेंट्स। ये जो एंजाइम्स क्या करेंगे, सेल के ही कंपोनेंट्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं। एंड मे आल्सो बी रिलीज्ड आउटसाइड सेल टू ब्रेक सराउंडिंग सेल, और उसके बाद सेल से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, बाहर दूसरे सेल्स को भी अब ये ब्रेक करना शुरू कर देते हैं, उन्हें भी नुकसान पहुंचाते हैं। सेल्स दैट डाई बाय नेक्रोसिस एंड मे आल्सो रिलीज हार्मफुल केमिकल। अब जो सेल्स नेक्रोसिस के जरिए डाई हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, हार्मफुल केमिकल्स रिलीज करना शुरू कर देते हैं दैट डैमेज द अदर सेल, जिसकी वजह से जो बाकी के वहाँ पर जो सेल्स मौजूद हैं उन्हें भी नुकसान होता है, वो भी ख़राब होना शुरू कर देते हैं। अब देख रहे हैं आप लोग डायग्राम में एक नॉर्मल सेल है, उसमें एक साइड पर एपोप्टोसिस दिखाई गई है और दूसरे साइड पर नेक्रोसिस दिखाई गई है। एपोप्टोसिस प्रोग्राम्ड सेल डेथ है और नेक्रोसिस इंजरी की सूरत में होती है और इन्फेक्शन काज करती है।